और देखिए, चर्चा चल रही है रंग भरी एकादशी के बारे में, तो सवाल अगला मेरा पंडित जी आपसे ये है कि आपने व्रतियों का जिक्र किया है, तो आज अगर व्रत का संकल्प कोई करना चाहता है तो उसकी विधि क्या होगी? जी जी, देखिए, किसी भी कार्य के लिए संकल्प तो बड़ा जरूरी होता है। आप यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें पहले जो है मानसिक, वाचिक, कर्मणा 3 प्रकार से संकल्प होता है। मान लीजिए पंडित जी को बुला करके आप संकल्प ले रहे हैं तो वो आपका वाचिक होगा और पंडित जी पूरे विधान के साथ आपका वो संकल्प कराएंगे। मान लीजिए आप किसी को भी नहीं बुला रहे हैं तो मानसिक आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज को आप चाह रहे हैं, जिस चीज की आपकी जो है इच्छा है या जिस चीज में भी आपको अपनी जिंदगी में प्राप्ति करनी है, उसके लिए आप कामना करेंगे। क्योंकि व्रत जब आप रखेंगे तो किसी न किसी कामना, किसी न किसी उद्देश्य से जो है आपका व्रत होता है। बेशक यदि कोई कामना नहीं है तो अंतिम उसका स्थिति ये होता है एकादशी व्रत का कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करें। हालांकि संकल्प अपने आप में प्रधान होता, तो संकल्प आप मानसिक लें, भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अमुक अमुक मेरा कार्य है और इस कार्य को आप पूर्ण करने की कृपा करें। हालांकि परमात्मा के सामने जाकर के आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि यम यम चिंतयते कामम, जिन जिन चीजों की आप कामना कर रहे होते तम तम प्राप्नोत निश्चम, भगवान आपके हृदय की कामना को, हृदय की फीलिंग को समझते हैं। हो सकता है आप शब्दों से उतने अच्छे से ना कह पाए, लेकिन वो आपकी इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप संकल्प इस प्रकार से यदि वैसे लेना चाहें तो हाथ में जल में जो थोड़े अक्षत पुष्प और उसमें थोड़ी सुपारी रख करके आप सन्मुख भगवान के सामने संकल्प लें और अपना नाम गोत्र लेकर के छोड़ दें और कामना करें कि हे प्रभु, यह मेरे व्रत को आप सफल करें। ये तो हुआ आपका जो है संकल्प का। और जो संकल्प में आप कहेंगे, यानी कहने का तात्पर्य कि व्रत के विषय में वह कामना, वह आपको कार्य पूरा करना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान, संकल्प। बिल्कुल, संकल्प के बारे में तो अरविंद जी आपने बताया, लेकिन एकादशी के व्रत को रखने का विधान भी अलग होता है। वो विधान भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन बातों का खास ख्याल रखें? देखिए, व्रत का मतलब होता है उपवास। उप माने नजदीक, वास माने भगवान के रहना। जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आप भगवान के बहुत ही नजदीक रहते हैं। वैसे तो देखिए, एकादशी का व्रत जो परम वैष्णव लोग होते हैं, वो आज भी कुछ वैष्णव नहीं, बहुत सारे वैष्णव हैं जो निराहार रहते हैं, यानी जल तक नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद जिनसे नहीं सधता है वो कुछ फलाहार करके और व्रत को जो है रख लेते हैं। फिर कुछ उसमें और ऐसे होते हैं जिनसे जो है नमक की स्थिति नहीं सधती है, वो नमक भी लेते हैं। तो आजकल सेंधा नमक है, हालांकि वह नमक ही है एक तरह से, सेंधा नमक लेकर के भी आप व्रत रख सकते हैं। इसमें शर्त सबसे बड़ी ये होती है कि आप किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन पे दिन में सोएंगे नहीं, और उसके साथ साथ जो है आप जो फलहार में ले रहे हैं वहां कहीं किसी भी पोजीशन पे कोई अन्न की पोजीशन ना हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे व्रत रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, और यदि कदाचित आप सो गए हैं तो आप पुनः स्नान करके और फिर आप अपने आप की बिल्कुल शुद्धता का खास ख्याल रखना पंडित जी, ये जो नियम आपने बताया ये हर एकादशी में लागू होता है? जी, हर एकादशी में लागू होता है। और एक एकादशी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी व्रत में या आप जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन भगवान के बहुत नजदीक रहते हैं। और जब भगवान के नजदीक रहते हैं तो निद्रा जैसी जो चीज होती है वो हमें अशुद्ध कर देती है। इसलिए आप व्रत में यदि सोते हैं तो स्नान अवश्य करें।